ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या का घर का कोई काम नहीं करती थी, न ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वे पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और उसी गांव के गरीब परिवार के लड़के से बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई तो रानी कहने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान कैसे मदद करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा के कई भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और उनकी दूसरी बहन अमावस्या उस पर अपना रौब जमाती थी और घर का कोई काम काज नहीं करती थी। कुछ समय बीतने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी शादी के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं। पूर्णिमा को कुछ नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा कराती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को आमंत्रित करती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सभी दृश्य पूर्णिमा अपने दरवाजे से बाहर खड़ी होकर देख रही होती है। तो वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो बैठ जाओ। और यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की दरिद्रता का भी मजाक उड़ाती है। यह सुन पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं डालते? जब पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यह कहती है, तब तक शिव जी की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद सभी लोगों को देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ चली जाएगी, वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। वहाँ से वह घर वापस लौट आई, पर घर वापस लौट कर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए चल देती है। रास्ते में एक चबूतरा पड़ता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा है। एक बूढ़ी अम्मा बैठी है, वह कोई और नहीं साक्षात तुलसी माँ है। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो तो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ। पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाकर। और बूढ़ी अम्मा से कहा कि मैं माँ जी आपकी और क्या सेवा करूँ, और कोई काम हो तो बता दो, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है, वहाँ उसे बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना पर्चा दिया। फिर बाबा ने कहा, पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बाबा को भी नहला दिया। और उसने कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तो बाबा ने कहा कि अब बेटी तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए तुमसे मिलते हुए जाऊँगी। कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा, वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करने आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार करती है और वह बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चलती है। चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और कहती है कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने के लिए यहाँ सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और वह बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव से नदी के किनारे तक पहुँच जाती है और वह अपने मायके में पहुँचती है और वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने अपनी भाभी से वापस जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक थैले में साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। और पूर्णिमा भी भाभी ने वह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और बहुत जल्दी वापस आना। पूर्णिमा अपने घर को निकल गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठ दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि तुम अपने घर जाकर इस थैले को खोलना। पूर्णिमा के पास अब 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा कि बेटी आ गई? पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी उसे थैला दिया और कहा तुम ये लो अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। पूर्णिमा को आगे कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया जहाँ बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बाबा ने कहा कि पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बाबा ने भी पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। पूर्णिमा ने सोचा 4 थैले को अब कैसे ले जाया जाए। उन्होंने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गठरी बना लिया और सर पर रखकर वहाँ से निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें तुलसी माता
बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं पूर्णिमा तुम आ गई। हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जा कर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसमें कुछ गहने भी रखे थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को कपड़े दे दिए और खाने पीने की भी चीज़ें बच्चों को दे दी। यह सब लेकर वह बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी न थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और अंततः पूर्णिमा और उसके परिवार में के सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत यह देखकर उसने कहा कि अमावस्या को देखकर घर में इतना धन और दौलत कहाँ से आई। पूर्णिमा ने कहा कि देखो तब शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आई और घर आते हुए मन ही मन सोचती रही कि मेरे मायके जाऊंगी और अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुमने भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल कर उसे रास्ते में चलते चलते तुलसी माता जी मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी थी। बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया तुझको दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। वहाँ से आगे चली जाने पर उसे भगवान शिव को पाया जिसे उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसने काली माँ मिली जिससे भी उसने यही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, उसने यही सब कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे थे, उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहाँ उसकी मायके चली गई। जब वहाँ उसे उसकी भाभीियों और भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे काम की न काज की, ढाई अनाज की। अब आ गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ दिखा बटा लिया करती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उसने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या की सुबह और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। भाई और भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैले घर पहुँचेंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पहुँची। माँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा आई बेटी, तो उसने कहा हाँ मैं आ गई। पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर शिव भगवान मिले, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद उसे तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अमावस्या अपने
घर पहुंच गई तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी, जल्दी जल्दी मैं सभी थैले को खोला। किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयले। उसके मायके से कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहा कि तब इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, परंतु तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वे भला क्या करेंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया और भगवान शिव को ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अमावस्या कहती हैं, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सभी चीज़ों का रहस्य बताऊंगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्रों का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने ये सूत्र दिया है, उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, तब भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है। तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब समाप्त हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उन्होंने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो अमावस्या मात की जय।